अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और सबसे पहले मेरी दुआ हमेशा की तरह कि मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सबको शाद और आबाद रखें, जहाँ आप कदम रखें अल्लाह आपके लिए खैर और आसानी का मामला फरमाए, आमीन सुम आमीन। मेरा जो आज का व्लॉग है वो शुरू हुआ है सुबह के टाइम से। नमाज़ पढ़ने के बाद मेरा पहला काम था बच्चों को स्कूल के लिए उठाना, क्योंकि स्कूल का टाइम हो चुका था और बच्चे जो है ना वो सोए हुए थे और उनको उठाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अब ठंड हो गई है और बच्चे जो है ना वो ठंड में उठने की बिल्कुल कोशिश नहीं करते। ज़बरदस्ती उठाना पड़ता है, कभी बाबा की धमकी देनी पड़ती है, कभी खुद सख्ती करनी पड़ती है, क्योंकि ज़ाहिर है सर्दी हो गई है तो अब बच्चे जो है ना वो ज़रा मूड से ही उठते हैं, लेकिन बहरहाल उठ जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद दूसरा काम है किचन में आके उनके लंच बॉक्सेस रेडी करना और उसके बाद उनके लिए सुबह का नाश्ता बनाना, जो कि अक्सर वो सीरियल या कॉर्नफ्लेक्स खा के जाते हैं, ज़्यादा हैवी चीज़ें वो नहीं खाते। और साथ में लंच बॉक्स में मैंने उनके लिए रखे थे आज 2 बिस्किट और उसके अलावा 2 किस्म के केक थे वो रखे, उसके अलावा चॉकलेट शेक मैंने साथ में उनको दे दिया था। और उसके बाद वैसे ही दोपहर का खाना वो स्कूल में खाते हैं और शाम को फिर जब मैं घर लेके आती हूँ तो फिर शाम को कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। सुबह की ज़िम्मेदारी जो है वो हस्बैंड की है, सुबह बच्चों को स्कूल वो छोड़ के आते हैं और शाम को फिर मैं खुद से ले आती हूँ। पहले भी शायद मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ पे बच्चों का जो स्कूल टाइम है वो सुबह 8:30 से लेके शाम 4:30 बजे तक होता है। बीच में ब्रेक होती है, लंच ब्रेक 2 घंटे की। अगर आप चाहें तो बच्चों को घर ले आएँ, अगर नहीं लेके आना चाहते तो फिर आप वहीं पर स्कूल वालों से बात कर लें, तो बच्चे वहीं पर स्कूल में ही लंच करते हैं, वहीं पर रेस्ट करते हैं, वहीं पर खेलते कूदते हैं और आप एक दफ़ा ही बच्चों को शाम को ले आएँ। पहले जब मैं स्टार्ट में यहाँ पे आई थी तो मैं ले आती थी बच्चों को दिन में, लेकिन उसके बाद जब मेरा 3rd बेबी हुआ तो क्योंकि वो बहुत छोटा था, फिर प्रेगनेंसी भी थी, वो सब कुछ उस चक्कर में फिर मैंने उनका खाना जो है ना लंच वो दोपहर का स्कूल में ही करवा दिया था। उनके बार बार आना जाना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मसला करने लगा था। तो इस वजह से अब हमने पहले तो यही सोचा था कि सिर्फ जब तक बेबी आ नहीं जाता तब तक करेंगे, लेकिन फिर हम इतना यूज्ड हो गए और इतना कंफर्टेबल हो गए इस चीज़ के साथ कि फिर हमने इसको रेगुलर कर दिया और हमने फिर बच्चों को रेगुलरली वहीं पे लंच करवाते हैं। और बस सुबह का जो लंच बॉक्स हाफ डे का होता है ना वो मैं बना देती हूँ और वहाँ जाके कर लेते हैं। तो बस यही रोज़ की रूटीन होती है और इसी रूटीन के साथ हम रोज़ाना चल रहे होते हैं। उसके बाद हस्बैंड ने घर आना होता है, थोड़ी देर और रेस्ट करते हैं और उसके बाद उनकी जॉब का टाइम हो जाता है और उसके बाद हम निकल जाते हैं, मतलब वो निकल जाते हैं अपनी जॉब के लिए और फिर मैं होती हूँ और मेरा छोटा बेबी होता है घर में। इसको 2 दिन हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा बुखार हो रहा था, तो आज हमारा इरादा था कि हम यहीं से बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद इसको हॉस्पिटल ले जाएंगे और इसको हॉस्पिटल में चेक करवाएंगे। क्योंकि मैं पिछली कुछ 1-2 वीडियो पहले शेयर कर चुकी हूँ कि इसका स्टार्ट में किस किस्म का इशू हुआ था। जब ये पैदा हुआ था तो तब से हम बहुत ज़्यादा डर गए हैं, तो हम इसकी बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। वैसे भी डॉक्टर ने हमें स्पेशली बोला हुआ है कि इसको हल्की सी खांसी बुखार भी हो तो आपने इसको चेक करवाना है, बिकॉज़ जिन बच्चों को पैदाइशी ब्रोंकाइटिस का या नमूनिया का मसला होता है तो उनको आपको पता है कि स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से हम इसकी स्पेशल केयर ज़रूर करते हैं। तो बस यहाँ से आगे चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जिस तरह के टॉपिक आज ये हमारा ये है कि हम किस तरह से खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। मोटिवेट, आई डोंट नो व्हाट इज़ द मोटिवेशन। मोटिवेशन आपको हमेशा अपने अंदर से मिलती है, अपने आप को आपने सिर्फ खुद ही मोटिवेट करना है और कोई नहीं कर सकता। कभी कभी समझ ही नहीं आती कि टाइम कैसे फ्लाई करता है। एक टाइम था, मतलब अभी मैंने ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने 5 से 6 साल तकरीबन जॉब की। जॉब करने के बाद एकदम हमारे घर, और जॉब करने के दौरान ही मैंने मास्टर्स भी किया, और उसके बाद जनाब एकदम हमारे घर में मेरे मियाँ जी का रिश्ता आया। मंगनी हुई, 1 साल मंगनी रही, साल के बाद शादी हो गई और शादी करके हम पिया के देश सुधार गए। और वहाँ जाने के बाद मैं गई थी जॉइंट फैमिली में और जाते ही अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे बेटी जैसी नेमत से नवाजा। और कभी जब शादी हुई थी तो एक दिन नहीं गुजरता था अम्मा अब्बा के बगैर। मैं गई थी अपने, मतलब समझ नहीं आती थी ना, ज़ाहिर है आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। मेरे हस्बैंड यूरोप में थे, तकरीबन वो 3 से 4 माह मेरे साथ रहे, उसके बाद वो वापस चले गए यूरोप। और फिर अकेले नई शादी के बाद रहना आपको पता है कितना मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा। तो तब बहुत फील होता था और यूँ लगता था कि ये तो कुछ महीने नहीं गुजर रहे तो इतने साल कैसे गुजरेंगे, ज़िंदगी कैसे गुजरेगी। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ गुजर गया। आज हमारी शादी को 10 साल हो गए और मैं सोच के कभी हैरान होती हूँ कि कभी सोचा करती थी मैं कि एक दिन, एक महीना, कुछ महीने नहीं गुजर रहे और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी को 10 से 11 साल हो गए हैं।
तो अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। तो उसके बाद यहाँ पे आ गई हूँ, 8 से 9 साल हस्बैंड के बगैर गुजारे, और उसके बाद हमारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ 2 बच्चों के बाद से, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे अब यूरोप में अपने मियाँ जी के साथ मौजूद हैं और एक अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह एक मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जब मुझे यहाँ पे आना था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बोला कि नहीं तुम मत जाओ, तुम वहाँ पे कैसे रहोगी, वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल होगा, कोई सोशल लाइफ नहीं होती, वहाँ पे किस तरह गुजारा करोगी, अकेली रह जाओगी, एक छोटे छोटे घर होते हैं, छोटे छोटे अपार्टमेंट्स होते हैं, वहाँ पे रहोगी, यहाँ ऑफिस चले जाया करेंगे, सारा दिन घर में चकराती फिरोगी, पागल हो जाओगी, डिप्रेशन हो जाएगा, एंजाइटी हो जाएगी। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, मैं असल में शुरू से एक फैमिली ओरिएंटेड गर्ल हूँ। मुझे अपना घर, अपने बच्चे, अपना हस्बैंड, मतलब मैं ये कहती हूँ कि बस 4 दीवारी है उसमें मेरे अपने हों। मुझे बाकी दुनिया की, बाहर की किसी इंसान की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी दोस्त की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई सोशल लाइफ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरा घर चाहिए। जब पहले मैं अपने अम्मा अब्बा के साथ थी तो बस मुझे अपने अम्मा अब्बा, अपने बहन भाई चाहिए होते थे। फिर उसके बाद शादी हुई तब मुझे अपने हस्बैंड और अपने बच्चे, बस मुझे और किसी एक्स्ट्रा इंसान की ज़रूरत फ़ील नहीं होती। तो मैं उनको ये कहती थी कि आप टेंशन ना लें, मैं जब चली जाऊँगी मुझे कोई इशू नहीं होगा, मैं बिल्कुल भी सोशल नहीं हूँ। हाँ, मेरे फ्रेंड्स हैं लेकिन बहुत कम, और मैं यही कहती हूँ कि दोस्त वो बनाएं कि जो आपके साथ मुखलिस हो, बेशक एक हो लेकिन नेक हो। आपको कोई ज़रूरत नहीं है मतलब एक्स्ट्रा फ्रेंडशिप करने की या अपना सोशल सर्कल बड़ा करने की। जितना आप सोशल सर्कल बड़ा करेंगे ना, उतना वो आपके लिए मसला बनाएगा, उतना वो आपकी डिमोटिवेशन का ज़रिया बनेगा। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग आपके साथ होंगे ना, आपके साथ ऐड होंगे, उतने ज़्यादा लोगों की राय आपको सुननी पड़ेगी। हर बंदा आपको अपनी राय देगा, हर मतलब ये कहते हैं ना कि हर इंसान के साथ मशवरा नहीं करना चाहिए। तो जिस चीज़ को आपकी ज़िंदगी के बारे में पता चलता जाएगा ना, आप जितना ख़ुद को दूसरों के सामने खोलते जाएंगे उतना आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी बनते जाएंगे, और फिर हर बंदा आपके बारे में कमेंट पास करेगा, हर बंदा आपको राय देगा, हर बंदा आपको मशवरा देगा, और हर बंदा ये चाहेगा कि आप उसके मशवरे पे अमल करें। तो इस वजह से मैं बहुत लिमिटेड लोग रखती हूँ अपनी लाइफ में जिनसे मैं मशवरा करती हूँ, जिनको मैं इजाज़त देती हूँ कि वो मेरी लाइफ में इंटरफेयर करें। तो यही वजह है कि मैं बहुत खुश रहती हूँ, मैं बहुत मुतमईन रहती हूँ, और मुझे डिमोटिवेशन भी बहुत कम होती है। मैंने अपनी ज़िंदगी से यही सबक सीखा है कि आप अपने इर्द गिर्द बहुत कम लोग रखें, बहुत कम लोग रखें, और अगर हैं भी तो किसी को भी इजाज़त मत दें कि वो आपकी लाइफ के बारे में ख़ुद से कोई भी राय दे या ख़ुद से कोई भी मशवरा दे या जानबूझ के या किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करे। आई हेट दैट काइंड ऑफ पीपल, और मैं कभी किसी को इजाज़त नहीं देती। इस मामले में मैं बहुत प्लांट हूँ। तो सबसे पहले तो अगर आपने ख़ुद को मोटिवेट रखना है तो अपना सोशल सर्कल बहुत कम कीजिए, और बहुत अच्छे और बहुत मुखलिस लोगों को अपने साथ रखिए, और सिर्फ उन्हीं के साथ मशवरा कीजिए। तो बस उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 2 साल हो गए हैं, मुझे एक दिन भी डिप्रेशन नहीं हुआ, मुझे एक दिन भी एंजाइटी नहीं हुई। और ये नहीं है कि मैं कोई बहुत ज़्यादा, यहाँ आके भी मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, मेरा कोई सोशल सर्कल नहीं है, मेरा कहीं आना जाना नहीं है। हम पूरा वीक इंतज़ार करते हैं, और वीकेंड पे मेरे हस्बैंड को छुट्टी होती है और हम आउटिंग पे जाते हैं। मैं पूरा वीक अपने हस्बैंड का इंतज़ार करती हूँ, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होता पूरा वीक। मुझे कोई बोले भी, ज़ाहिर है हम जब बाहर निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी पाकिस्तानी लेडीज़ हैं, सलाम दुआ होती है, तो अक्सर ये होता है कि मैं फ़लाँ जगह पे गई, हम बच्चों को लेके वहाँ गए, हम मिल के सारी फ्रेंड्स वहाँ गए, हमने 1 डिश पार्टी की, और यकीन कर मुझे कभी इस चीज़ का रिग्रेट नहीं हुआ कि हाँ मैं इसमें शामिल नहीं थी, काश ये होता, काश मैं भी होती। नहीं, बिकॉज़ मैं अच्छा फ़ील करती ही नहीं हूँ, पता नहीं क्यों। मैं किसी और के साथ हूँ तो मैं इतना खुश फ़ील नहीं करती जितना मैं अपने हस्बैंड के साथ सेफ़ एंड हैप्पी फ़ील करती हूँ। तो बस मेरी ये होती है कि मैंने जहाँ जाना है, मुझे जो करना है, बस मुझे अपने मियाँ के साथ, अपने बच्चों के साथ करना है। मुझे किसी किस्म का भी कोई इस तरह की आज़ादी या इस किस्म की कोई चीज़ नहीं चाहिए। इसी तरह मैं जब यहाँ पे आई तो मुझे बहुत सारे मशवरे मिले कि तुम जॉब कर लो, तुम माशाल्लाह एजुकेटेड हो। शादी से पहले भी मैंने जॉब की, हत्ता कि शादी के बाद जब मैं पाकिस्तान में थी तब भी मुझे काफ़ी लोगों ने कहा कि तुम जॉब कर लो। लेकिन मुझे अपने हस्बैंड की तरफ से बस एक बात कहने को मिली कि मैं तुम्हारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहा हूँ। अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम्हें किसी चीज़ की कमी है तो तुम मुझसे शेयर करो, मैं करूँगा। हाँ, कभी अगर मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत हुई तो मैं ज़रूर बताऊँगा। उसके बाद मैंने कभी इस चीज़ के लिए ज़िद नहीं की, क्योंकि मेरी पहली प्रेफरेंस मेरे बच्चे हैं, मेरा घर है। मैं एवं ही मतलब अल्लाह ताला ने मुझे एक मौका दिया है, और अगर मेरे पास एजुकेशन है तो मैं उस एजुकेशन को क्यों ना अपने बच्चों की तरबियत पे लगाऊं, बजाय इसके कि मैं
जॉब करूं या मैं अपने घर को भी निगलेक्ट करूं, अपने हस्बैंड को भी निगलेक्ट करूं। तो मैंने अपनी पहली प्रेफरेंस अपने घर, अपने बच्चों को दी। फिर जब मैं यहाँ आई तो स्टार्ट में मुझे लगा कि शायद हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़े, क्योंकि यहाँ आपको पता है यूरोप में बहुत मुश्किल होता है कि आपको दोनों को कमाना पड़ता है। यहाँ पे हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे आके भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड ने मुझे किसी किस्म की कोई कमी नहीं होने दी। यही वजह है कि मुझे कभी आज तक ये सोच नहीं आई कि मुझे जॉब करनी चाहिए। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक बहुत अच्छा निज़ाम बनाया हुआ है कि मर्द का काम है कमाना, औरत का काम है घर संभालना। दोनों की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, दोनों अपने अपने दायरे में रह के काम करते हैं। और यही बेहतर रहता है आपके लिए कि आप अपने दायरे में रह के काम करें। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप उसको अच्छे तरीके से पूरा करें, और जो हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उसको पूरा करें। हाँ, कभी अगर ऐसा हो कि सर्कल नहीं चल रहा, अगर आपको लग रहा है कि अब आपको ज़रूरत है, तो फिर आप दोनों अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ मशवरा करके तो जिस तरह बेहतर है आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जो ये समझते हैं कि वो अपनी एजुकेशन को सिर्फ जॉब करके यूज़ कर सकते हैं, उनके एजुकेशन का मकसद सिर्फ जॉब करना ही है, और सिर्फ एक जॉब करने की खातिर वो अपने घर को, अपने बच्चों को दाव पे लगा देते हैं, ये बिल्कुल भी कोई अच्छा काम नहीं है। मैं बिल्कुल भी किसी को भी इस चीज़ का मशवरा नहीं देती हूँ। और जहाँ तक मेरी बात है, मैं समझती हूँ कि मैं बहुत जल्दी हर जगह पे एडजस्ट हो जाती हूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा दिल ऐसा है कि मैं बहुत जल्दी चीज़ों पे मुतमईन हो जाती हूँ। मुझे कोई ऐसा लालच नहीं है किसी चीज़ का भी। और सबसे अहम बात होती है कि आप ख़ुद को कभी किसी दूसरे के साथ कंपेयर मत करें। आपकी लाइफ में हमेशा जो चीज़ आपको डिमोटिवेट करती है ना, वो है कंपैरिजन। जब आप ख़ुद को किसी दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं ना, तो आपका ऑटोमेटिकली जो मतलब आपका लेवल है ना वो लो हो जाता है। और ये बिल्कुल भी नहीं करना। आपने अपने आप को हमेशा हर हाल में मुतमईन करना सीखें, अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें। सबसे अहम बात है कि आप जिस हाल में हो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने जिस हाल में आपको रखा। आपसे कमतर लोग जिनके पास ये भी नहीं है जो आपके पास है। क्योंकि जब मैं यहाँ आई थी तो मैं एक दफ़ा मेरे मुंह से बस वैसे ही निकला कि हमारा अपार्टमेंट छोटा है। तो फिर मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे जो एक एक रूम में रहते थे 3-3 बच्चों के साथ। ऐसे लोग भी देखे जो एक स्टूडियो में, वहीं पे किचन, वहीं पे बाथरूम, अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते थे। ऐसे लोग भी देखे जो अपनी फैमिली के साथ छोटी छोटी दुकानों में छुप के रहते थे। गवर्नमेंट से उनकी शॉप से मेरा ना अलाउ नहीं है, लेकिन वो अपनी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए ऐसी ऐसी जगहों पर भी रहते थे। तो मतलब मैंने फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर बोला कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास पूरा अपार्टमेंट है, बजाय इसके कि मैं किसी एक कमरे में रह रही होती, मैं किसी स्टूडियो में रह रही होती, मैं किसी शॉप में छुप के रह रही होती। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जब मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो फ़ौरन से अपनी हम ये करते हैं, वो करते हैं, हमारे पास ये है वो है। तो स्टार्ट में शायद मुझे फ़ील हुआ कि ये मतलब मेरे पास ये नहीं है, मेरे घर में ये नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने दिमाग से ये सारे थॉट्स निकाल दी, क्योंकि ये अगर थॉट्स मेरे दिमाग में रहती ना तो ये मेरे घर को ख़राब करती। मुझे कभी भी खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना। मेरा हस्बैंड, मैं, मेरे बच्चे, मेरा घर, हमें किस तरह चलाना है ये हमें पता है। हमें किस चीज़ की ज़रूरत कब है ये हमें पता है। हमें किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है वही मैं दूसरों को दिखाने के लिए और सिर्फ अपने आप को दूसरों के सामने मतलब शो करने के लिए तो मैं अपने हस्बैंड पे बर्डन डालूँ या अपने घर का माहौल ख़राब करूँ। सबसे पहले मैंने ये चीज़ सीखी कि मुझे किसी के साथ मुकाबला नहीं करना, मुझे किसी को कुछ नहीं दिखाना, मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना। मैं जो हूँ अपने लिए हूँ। मेरे घर में जो है वो मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए काफ़ी है। मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और हमेशा जो इत्मीनान है ना, जो मुतमईन होना है, ये सबसे बड़ी नेमत है। अल्लाह का शुक्र अदा करना सबसे बड़ी नेमत है। दूसरों से कभी भी मुकाबला मत करें, क्योंकि जब आप दूसरों के साथ मुकाबला करेंगे ना तो आप कभी मुतमईन नहीं हो सकते लाइफ में, कभी भी लाइफ में मुतमईन नहीं हो सकते। क्योंकि लोग आपको कभी खुश रहने देंगे ही नहीं। लोग आपके साथ कभी खुश नहीं होते। लोग आप उनके लिए कुछ भी कर लेना, अपना घर हीरे मोती से भी भर लेंगे ना तो वो कहेंगे कि आपके पास ये तो नहीं है, तो आप कितना कोई खुश कर सकते हैं। बस आप वो देखें जो आपकी ज़रूरत है, आप वो लें जो आपको चाहिए। आप बस अपने घर का सुकून, अपने बच्चों की खुशी, अपने मियाँ की खुशी देखें, अपने घर वालों की खुशी देखें, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, तो औरत जो है ना वो बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है अपने हस्बैंड के लिए। मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मैंने अपने हस्बैंड को कभी किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं किया। मुझे पता था कि जब हम जाएंगे हालात मुश्किल होंगे। ज़ाहिर है जाते ही घर, हर चीज़ को मैनेज करना, बच्चों को, फैमिली के साथ
बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने अपने हस्बैंड को किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं किया। मुझे यूँ लगा कि जब तक वो ख़ुद इस चीज़ में ईज़ी फ़ील नहीं करते तब तक मैं उनको किसी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करूँगी। यहाँ पे आपको पता है कि कोई सपोर्ट सिस्टम होता भी नहीं है। आपने ख़ुद से हर चीज़ को हैंडल करना है, अपने घर को, अपने काम-काज को। यहाँ पे कोई आपको लेबर नहीं मिलती, यहाँ पे कोई आपको हेल्पर नहीं मिलती। आपने अपने घर को, अपने बच्चों को, हर चीज़ को खुद से सँभालना है। तो मैंने ख़ुद को टाइम दिया, मैंने अपने हस्बैंड को टाइम दिया, मैंने ख़ुद को इस माहौल के मुताबिक ढालने की कोशिश की। मैंने अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट बनाया कि मैं बाहर निकलूँ, मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं आ जा सकूँ, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर यहाँ पे बहुत था। तो इन सब चीज़ों को लेके मेरे अंदर एजुकेशन अगर मेरे पास ना होती तो ज़ाहिर है कॉन्फिडेंस भी मेरे पास ना होता। तो एजुकेशन जो है ना वो आपको बहुत सारी जगहों पे सपोर्ट करती है। बाकी अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए मैं यही बोलूँगी कि नेवर कंपेयर सेल्फ विद एनीवन। अपने आप को कभी किसी के साथ कंपेयर मत करें। हमेशा ख़ुद को सबसे आगे, अपने आप को प्रेफरेंस दें। हमेशा अपनी गलतियों को ऑन करना सीखें, अपनी गलतियों से सीखें कि आपने जो गलती की उसमें क्या था जिसने आपको एक स्टेप पीछे किया। हमेशा अपने आप को, अपनी ज़िंदगी का मकसद ढूंढने की कोशिश करें। कभी भी दूसरों के साथ खुद को कंपेयर मत करें। कभी ये मत सोचें कि फ़लाँ के पास ये है, मेरे पास नहीं है। कभी ये मत सोचें क्योंकि जो आपके पास है वो उसके पास भी तो नहीं है। इंसान कभी खुश नहीं होता। इंसान कभी किसी दूसरे मतलब हमेशा हम दूसरों को देख के सोचते रहते हैं कि उसकी लाइफ ऐसी है, मेरी ऐसी है, उसकी लाइफ में सब कुछ है, मेरे पास नहीं हो सकता है वो आपको देख के सोचता हो। तो हमेशा मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र अदा करना सीखें। सबसे अहम चीज़ है शुक्र। अगर आपके अंदर शुक्र करने की आदत है ना तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अता करता है। ये मोटिवेशन भी आपके अंदर खुद ब खुद आती जाती है अगर आप हर चीज़ को अल्लाह का हुक्म समझ के मान लें तो बस यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह मिलूँगी ऐसी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।